ओम शांति। सब आत्माओं के परम पिता शिव परमात्मा के लाडले मीठे, कोटों में कोई परम भाग्यशाली जो अपना घर परिवार छोड़ के आए हैं, आराम और कुछ न कुछ काम छोड़ के भी आए हैं। तो शिव भोला भगवान आपके आने से ही राजी होके आपकी सब दुख तकलीफ दूर करता है और 21 जन्म के लिए आपके भंडारे भरपूर करता है। परम भाग्यशाली क्यों हैं? क्योंकि जिस भगवान का बहुत जिक्र, बहुत गुणगान, बहुत महिमा भक्ति में भी है कि उसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, वो सर्वसमर्थ है। लेकिन हम महिमाओं को भी अपने ढंग से समझ बैठे। कोई बात को हम अपने ढंग से ले लेते हैं तो ज़रूरी नहीं वो सही भी हो। हमारा सोचने का नज़रिया अगर सही नहीं है तो सही बात को भी हम ठीक को नहीं लेवा, गलत ले लें। और ऐसा ही भक्ति में होता आया, क्योंकि हमारे पास श्रेष्ठ मत नहीं थी और ना हमारी बुद्धि सही थी। क्यों? जैसे छोटा बच्चे से धीरे धीरे आदमी बूढ़ा हो जाए तो उसके सब कर्मेंद्रियां, सब उसके शरीर के अंग घटते चले जाएं। जैसे बचपन में युवा में थे वैसे नहीं रहते, बुढ़ापे में शिथिलता आ जाए, कमजोरी आ जाए। और वो सिर्फ शरीर के अंगों में नहीं, मन बुद्धि में भी आ जाए। बुद्धि भी कमज़ोर हो जाए, और चीज़ कमज़ोर हो जाए तो बुद्धि भी कमज़ोर हो जाए। और बुद्धि की कमज़ोरी का मतलब जो समझाओ वो कम समझ में आओगे और जल्दी फिर भूल जा, फिर दूसरे याद करना पड़े, बार बार बताना पड़े। कई बार देखा है किसी ने न्यू को नहीं, एक बात ईब कही थी 5 मिनट पहले, वह बात फिर कह दी। घर के भी छोटे हैं, तंग आ जाए के बार बार ईब तो कही थी। किसे किसे का तो इतना तो ही हो जाए वो न्यू भी भूल जाए हमने रोटी खाई थी। बाहर मिलना आवे जब नू सोचे फिर रोटी मांग ले, घर के सोचे बदनाम और करेगा यू बूढ़ा। ईब तो खुआई थी, ईब फिर भूल गया। यहाँ तक भी नौबत आ जाए। तो ऐसा ही होता रहा, हमारी बुद्धि कमज़ोर हो रही थी और भगवान ने आके ज्ञान दिया सॉलिड 100% खरा। नहीं तो हमारी आदत हो रही थी, जो कर मरीज ने निखड़ू दूध दे तो सेध जा, उसमें पानी मिला के पतला जिसका हो, बकरी का हो, डाल का पतला मिला के दें तो वो हजम हो जाए। तो हमारी हालत खस्ता हो गई थी। भगवान ने आके निखड़ू दूध दे दिया, यानी 100% खरा ज्ञान। शिव भगवान जो सुनावा है उससे अतिरिक्त, उससे अलग कोई खरा ज्ञान नहीं। वो मिलावट का है, ना समझी का है। कुछ लोगों ने किताब लिखी जिन्हें शास्त्र कहा, लेकिन वो आदमियों ने लिखी, भगवान ने तो कौन लिखी।
भगवान का जिक्र उनमें है, शास्त्रों में है, खूब है, लेकिन एक भी न्यू नहीं कह पाया मन भगवान मिला है उसकी सुन के लिखूं हूँ मैं, एक भी नहीं, सारी दुनिया में एक भी नहीं। गायन खूब है, पाठ खूब हुए, नाम खूब दें, गुरु बतेरे, लेकिन एक भी न्यू नहीं कह सकता मन भगवान मिला और चाल दिखाऊं चाल मिलाऊं। किसे पैसा हो तो बताओ, मन तो कोई ऐसा दिखा नहीं, क्योंकि जिसने मिल जाएगा वो कह सके है चाल मिलाऊं। ईब वो टाइम है, क्योंकि भगवान अगर कदे भी कति भी ना आवे तो उसका जिक्र को नहीं होवे। जिक्र खूब इसका मतलब आया तो था, लेकिन ईब कद्या होगा या किसी ने बेरा को नहीं, कभी न कभी कहीं न कहीं है, कोई न कोई तो आएगा। बस यूँ गीत, ऐसा गीत था। लेकिन परम भाग्यशाली इसलिए हाँ हम अकीब वो आ रहा है, यू उसका खेल है। ओम शांति, कई सोचन ओम शांति में के है, तो आप बता सको ओम शांति में भगवान आके पढ़ावे और पढ़ा पढ़ा के देवता बनावे। बन दे देखने हो तो वाड़ देख लो, आड़ा नहीं तो और एक बार टाइम काट के मधुबन आबू देखे आओ, उड़े कई दिन के पढ़े लिखे दिख जाएंगे। जो कर बड़म्बा वो गई थी ना 3 जनी माता, उन्होंने बताया अकूड़े जबरदस्ती लागे थे जो परी हैं परिश्ते हैं, तो उनका बस शरीर बदलना बदलना है, भीतर से तो वो बदली हुए गए। जब वो साधारण आदमी तन्यारे दिखे हैं, बढ़िया दिखे हैं, तो यूँ अंतर किसी भी सेवा केंद्र पर दिख जाएगा, कम दिखेगा, क्यों उड़े हैं रले मिले। जो कराड़े भी हैं दिखें, कोई दौड़ कपड़िए हैं, कोई लाल पीले भी हैं, ताड़े रले मिले हैं, कम दिखन पाओगे। मधुबन जाओगे तो उड़े मेजोरिटी। उनका बोलना देखना, चलना देखना, व्यवहार देखना किस तरह, तो ये सारी चीज़ देखेंगे तो बेरा पटेगा अक वाकई भगवान तो बदले है, देवता बनाना हो रहा है। ये तो कई बने बनाए से दिखे हैं, इसे दिखेंगे आपने। तो इसलिए परम भाग्यशाली यहाँ के हम उस भगवान के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, हम उससे पढ़ रहे हैं। और आज तो आपने पढ़ाई का सबूत परीक्षा दे के भी दिया, ये बहुत खुशी की बात है। क्यों खुशी की बात है? इसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे, परीक्षा के परिणाम भी हों न। जो और परीक्षा दे में हैं पुरानी दुनिया में, उस परीक्षा में तो लठबाज है। जो परीक्षा देनी हैं वो पेटे हैं आजकल।